दिस इज अ स्पेशल सिंटैक्स टू वर्क विद प्रोमिसेस इन मोर कंफर्टेबल फैशन। ठीक है, तो क्या कहा है मैंने, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके प्रोमिसेस के साथ काम करने का ज़्यादा कंफर्टेबल वे है एसिंक अवेट। एसिंक अवेट में क्या होता है, हम फंक्शन को एसिंक्रोनाइज बना देते हैं, और जो आपका कोड, जहाँ पे आप जिस कोड ने थोड़ा टाइम लेना है, उसको हम अवेट कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं। कैसे ये सारे काम करते हैं, लेट ट्राई। अब हम इसी अपनी लाइब्रेरी को एसिंक अवेट के साथ यूज़ करते हैं जो हमने ये बनाई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोमिसेस ख़त्म कर दूँगा, नो मोर प्रोमिसेस। ठीक है जी, नो मोर प्रोमिसेस। हम बनाएंगे इस फंक्शन को एसिंक। बन गया जी एसिंक फंक्शन। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई आप जो है ना एक रिस्पॉन्स, इसने हमें रिस्पॉन्स देना है, इस एपीआई ने हमें क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। सो आई से लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। ये जो रिस्पॉन्स का तुम अवेट करो, ठीक है, एंड सेमीकॉलन। अब क्या होता है, जब ये यानी ये अपने सारे काम प्रोसेसिंग करके आ जाएगा और हमें एक रिस्पॉन्स दे देगा। एंड नाउ मैं आई विल गेट डाटा, सो आई से लेट, और आपको पता है रिस्पॉन्स भी एक प्रॉमिस है, तो इस प्रॉमिस पे भी हम अवेट करेंगे। सो आई से डाटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट या रिस्पॉन्स डॉट डाटा, वट एवर वी हैव। सो नाउ आई कैन रिटर्न माई डाटा। क्लियर। अब ये हमें ये फंक्शन हमारा देखे कितना नीट एंड क्लीन हो गया, कहाँ से हम चले गए थे और अब ये कहाँ पे आ गए। अगर हम डायरेक्टली ये स्टार्ट करते तो आपको सोचे, आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली पीछे क्या हो रही है। एक्चुअली ये XML HTTP रिक्वेस्ट सारा कुछ वही कुछ हो रहा है, लेकिन ये अब लैंग्वेज खुद हैंडल कर रही है। सो अब इसकी कॉल क्या करेंगे हम, कॉल हमने अब इसको ऐसे ही करना है जैसे हम कॉल कर रहे थे। यहाँ पे मेरी कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ये जो मेरा मेथड है ये क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, दिस इज माई एसिंक्रोनियस। यू कैन नॉट यूज अवेट कीवर्ड विदाउट एसिंक। सो लेट सी दिस, यस रिफ्रेश इट, गेट डाटा, नो इशू, हमारा डाटा ये आ गया हमारे पास। लेट्स सी आई एम एट राइट प्लेस, या कुछ और और कर दिया मैंने। हाँ जी बिल्कुल यही है। एंड ठीक है, एक मिनट, हम इसी पे ही हैं। सो ऐसे जेसन डॉट पार्स डाटा और रिस्पॉन्स, सॉरी रिफ्रेश। ठीक है जी, 13 हमारे पास ये आ गए। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, गेट डाटा, नाउ आई हैव 12। सो ये आपने देखा कि दिस इज़ हाउ क्लीन डाटा। सो बाकी भी कन्वर्ट करते हैं, चलें जी देखते हैं बाकी पे किसका कन्वर्ट होगा। इसे ख़त्म करें, नो मोर प्रॉमिस हेयर, आई से ए सिंक function. So now I will say again same response, let response is equals to whatever I have passed here, no more needed anything. And now I say let data is equals to await response dot text. What is this, block scope variable, oh sorry, ये देखें, ये डाटा समथिंग एल्स। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डाटा या कुछ और इसे कर देता हूँ, I say response data, now I return it, return response data। तो ये मेरी पोस्ट भी हो गई। लेट्स सी विद पोस्ट, रिफ्रेश, गेट डाटा, सेव डाटा, text is not a function, what is happening here, response, is it some error, let me see this, as a post save button click, there is some issue। ये देखते हैं क्या किया है यहाँ हमने, फैच है, और फैच में हमने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट इसका देखना है। ओह सॉरी, ये देखें
अब आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। अगर मैंने अवेट नहीं किया तो ये तो चला गया अपनी कॉल के लिए, इससे तो कॉल के लिए जाना है, साथ ही ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं। सो डोंट मिस दिस अवेट। अब ये इसका वेट करेगा और फिर इसको ये डाटा मिलेगा। ये लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं होगी। सो लेट रिफ्रेश इट, सेव डाटा, ओके, अनेबल टू क्रिएट कैटेगरी क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। सो आई जस्ट डिलीट दिस। नाउ लेट मी सी, दिस कैटेगरी, नो, सेव डाटा, यस, ये क्रिएट भी हुई है, उसने वापस भी हमें रिटर्न की है। सो ये आपने देख लिया गेट एंड दिस वन। अब पोस्ट की उसकी तरफ आ जाए, पुट की तरफ क्या करेंगे हम, लेट, सेम वही काम, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट दिस, नो नीड फॉर एनीथिंग फॉर हियर, ठीक है। और फिर हम कहेंगे जी यही वाला काम यहाँ पे। अभी आपको क्या एरर दे रहा है कि ये फंक्शन आपका एसिंक नहीं है, तो आपको एसिंक करना पड़ेगा, फिर अवेट काम करेगा, ठीक है। अभी ये कॉल बैक, नो नीड फॉर एनी कॉल बैक, ये पिछली बार ये मेरे मूव करना चाहिए था। एंड नाउ आई से दिस वन, क्योंकि ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे थे नाम वेरिएबल के, सॉरी, कॉपी एंड दिस वन, ठीक है। इसी तरह हम चलें, ये इसको भी एक ही साथ कर लें, दिस वन, दिस वन। नाउ आई से लेट response is equals to await, here async. Now I can say this word, let data is equals to response dot text, but I have to await for this, and then I say return data, right। अब मेरे सारे के सारे ये फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको गेट करें, 13 एलिमेंट आ गए, डिलीट करें, एक एलिमेंट डिलीट हो गया, फिर गेट करें 12 एलिमेंट है, सेव करें, फिर गेट करें, ये आपके सारे, और अपडेट कर लें, गेट करें, ये आपके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, राइट। सो ये अब आपने देखा कि हम कहाँ से चले थे चीज़ों को लेके। ये अगर थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लें तो देखें, हमने ये लिखा फंक्शन, ठीक है, हमने सिंपल XML HTTP रिक्वेस्ट बनाई, विदाउट प्रोमिसेस हमने काम किया, हमने इसके अंदर जो फर्दर यानी कि विदाउट प्रोमिसेस हमने काम किया विद कॉल बैक्स, फिर प्रोमिसेस के साथ हमने काम किया, फिर हम ये इसके अंदर फर्दर फैच API लेके आए, ठीक है। और फिर हमने फैच API को भी फर्दर हमने जो है वो इसको जो है एसिंक एंड अवेट के साथ किया। अब आपका कोड चेक करें, फर्स्ट टाइम का कोड चेक करें, और अब आप अपना कोड चेक करें, हाउ सिंपल कोड इट इज़। सो आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और भी अपने APIs को कॉल करें, और इसको ज़रा हैंड्स ऑन हो। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम एक बार इन सब को एक जगह पे लेके आते हैं और एक बार हम इसका जो है सारे का रिकैप करते हैं, क्या हमने कौन कौन से मेथड से ये काम किया। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।